नमस्कार बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक्सरसाइज 8.2 का। इसमें बताया गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। राइट, इस ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए फिट होगा, लेकिन उसके लिए जस्टिफाई भी करना है हमको, प्रूव करके बताना है कि हाँ यही आंसर इसके लिए फिट फॉर दिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, कैसे इसको हम जो है जस्टिफाई करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर बाद में देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन उस सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट आता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन उस आंसर के जो है को जस्टिफाई करेगा। राइट, तो जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैसे अगर देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला ही अप्लाई हो रहा है डायरेक्टली, बट अभी वो इस एक्सरसाइज में वो फार्मूले यूज करने की जो है परमिशन नहीं है। हम उनको अभी नहीं यूज करेंगे क्योंकि इसमें यूज नहीं किया गया है, वो पैटर्न इसमें फॉलो नहीं किया गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें जो वैल्यूज इसमें दी गई हैं, ठीक है, उन वैल्यूज को पुट करके उसके बाद हम इनका जो है ऑप्शन देखेंगे, ढूंढेंगे कौन इससे मैच कर रहा है। तो 2 तो 2 ही रहेगा। हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/30 डिग्री, सॉरी 1/√3। ठीक है, ये वैल्यू होती है tan 30 की। ओके, तो 2 tan 30 ये हो गया होल डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या है 1 1 ही रहेगा, प्लस tan स्क्वायर 30 हो गया। tan स्क्वायर 30 का मतलब tan 30 का होल स्क्वायर। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, और इसका क्योंकि tan स्क्वायर था इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, देखो 2 का मल्टीपल इसके न्यूमरेटर से हो जाएगा, 2 1 जा 2 होगा, और डिवाइडेड बाई अपान में √3 ही रहेगा। इसके होल अपान में क्या होगा, 1 1 ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। बाद में ये पावर जो है ये एप्लीकेबल कहाँ है, अप्लाई कहाँ होगी, हमें पता है कि अगर कोई भी पावर फ्रैक्शन पे अरेंज होती है तो a/b होल पावर n इस तरीके से होती है, तो वो पावर न्यूमरेटर पे भी अरेंज होगी और डिनोमिनेटर पे भी अरेंज की जाएगी। दिस मींस यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी अंडर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का अगर हम स्क्वायर करते हैं, कोई भी स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो उसके ऊपर से स्क्वायर हट जाता है। क्यों हट जाता है, उसका रीजन होता है क्योंकि अंडर रूट को अगर हम पावर में चेंज करें तो ये हो जाती है 1/2। ठीक है, 3 की पावर 1/2, ये √3 की वैल्यू है इसके, अब उसके अभी होल स्क्वायर था तो उसका भी होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम जानते हैं पावर की पावर का मल्टीपल हो जाता है तो 3 की होल पावर 1/2, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगा तो 2 1 2 2 1 2, यानी 3 की पावर 1 बचेगा, इसका मतलब ये 3 बचेगा। इसीलिए यहाँ पर रूट के ऊपर कोई भी स्क्वायर लगा होता है तो वहां से रूट हटा दिया जाता है, केवल वही नंबर हमको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2/√3 एज इट इज रहेगा, और डिवाइड बाई यहाँ क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, किसी भी नंबर के साथ में अगर कोई फ्रैक्शन अरेंज होती है तो वहां पर हमको या तो इसके अपान में कोई वैल्यू दी गई है तो हम एलसीएम निकाल करके काम चलाते हैं और वो मेथड अप्लाई करते हैं। बट अगर नहीं होता है, कोई एक इंटीजर होता है दूसरा एक फ्रैक्शन होता है, तो हम डायरेक्टली उसका हम क्या करेंगे, 3 को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, प्लस का साइन लगा, बीच में प्लस साइन लगा दो, उसको जो भी लगाओ, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, माइनस लगाओ तो माइनस लगा दो, उसके बाद 1 है तो 1 लिख दो और उसके होल अपान में 3 कर दो। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर दोबारा इसको फिर से हम करें, 3 के अपान में भी 3 लिखें और उसके बाद में 1 के अपान में 3 लिखें तो ये देखो दोबारा से 1 1 बन जाएगा। ठीक है, 1 + 1/3 ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको कर सकते हैं। अब ये इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 2/√3, जैसा कहता है ऐसा, इसके होल अपान में ये वैल्यू ऐड होकर के कितनी हो जाएगी, 3 + 1 बिकम 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 होल डिवाइडेड बाई 3। ठीक, अब देखो दो फ्रैक्शंस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी हैं, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब दो फ्रैक्शन फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखी होती हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उनमें बाहर बाहर के जो एलिमेंट होते हैं उनका आपस में मल्टीपल करते हैं और उनको न्यूमरेटर में अरेंज करते हैं। ठीक है, अंश में उसको अरेंज करते हैं, और जो अंदर के वैल्यूज होती हैं उनको हम डिनोमिनेटर में अरेंज करते हैं। तो बाहर बाहर कौन सी वैल्यूज हैं, ये 3 है और ये 2 है, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, 2 × 3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब अंदर वाले जो टर्म है उनका आपस में यहाँ मल्टीपल करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 ये हो जाएगा। और 3 में देखो 3
को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3, 3 ही रहेगा। अच्छा 3 को अगर लिखना चाहें √3 इंटू √3 ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, और अबान में हमारे पास क्या था, √3 इंटू 2, तो √3 और इंटू 2, ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी, ये 2 था, ठीक है, तो वैल्यू बचेगी √3/2। अच्छा अब देखो √3/2 किसमें होता है, ये sin 60 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है। तो क्या हमारे पास cos 30 है, यहाँ पर नहीं है, कहीं भी cos 30 नहीं, sin 60 है, हाँ sin 60 है, तो इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन therefore the option A is correct option, राइट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये इसमें सही होगा, ठीक। इसका अगला हम देखते हैं, देखिए सेकंड पार्ट इसका दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, यहां भी हम सॉल्व करेंगे इसको, सोल्यूशन के बाद हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा करेक्ट है, उसको हम जस्टिफाई करके ही बता सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे जो वैल्यू गिवन है हम उसको राइट डाउन करेंगे, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, राइट। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि tan 45 होल पावर 2, ठीक है, होल स्क्वायर, ये वैल्यू उसकी होती है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर अगर हम tan 45 की वैल्यू रखें, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखना, वहां पर tan 45 की वैल्यू देखोगे 1 आएगी, राइट। तो इसके बाद माइनस करेंगे, tan 45 की वैल्यू रखेंगे 1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी हम देखेंगे 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस के बाद क्या होगा, tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब है tan 45 की वैल्यू का भी स्क्वायर कर दें, तो यहाँ भी tan 45 की वैल्यू 1 रहेगी, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस के बाद 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 होल डिवाइडेड बाई, ये तो 1 1 ही रहेगा, प्लस के बाद 1 स्क्वायर, ये 1 रहेगा, दिस मीन्स 1 - 1 बिकम 0 एंड डिवाइडेड बाई 1 + 1 बिकम 2। देखो कभी भी 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करोगे तो वो चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, या कोई भी हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, नेगेटिव इंटीजर हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, किसमें आ रहा है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमको डायरेक्टली इसको सॉल्व करके उसके बाद में जो है वैल्यू निकालना कोई मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ऑप्शन लाएं, वो थोड़ा जो है मुझे लगता है कि आपके लिए समझना आसान होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक तरीके से ये कर सकते हैं कि इसमें 0 पुटअप करें, उसका वेरीफाई करें कि हाँ ये इक्वल है कि नहीं, वो कर सकते हैं। फिर बाद में दोबारा 30 पुटअप करें, 30 पुटअप करने के बाद LHS RHS इक्वल हो रहे हैं, तो अगर हो रहे हैं तो ठीक है, वो ऑप्शन सही होगा, अदरवाइज 45 डिग्री रिप्लेस करने पर LHS RHS इक्वल हो रहे हैं, या फिर 60 डिग्री वैल्यू रखें एक ही जगह, उसके बाद इसको वेरीफाई करें कि हाँ ये इक्वल हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम थोड़ा दूसरे मेथड से करें। एक तो ये मेथड है, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है sin 2a = 2 sin a, और वही करेंगे, क्योंकि दूसरा तरीका अभी हम अप्लाई करेंगे, वो अभी इस एक्सरसाइज में नहीं है, आगे कर सकते हो, हालांकि वो करना कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं कर सकते हो, किया जा सकता है और करते भी हो, ठीक है। बाद में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वो दोनों तरफ का जो है फॉर्मूला अप्लाई करके उसके बाद में कैंसिलेशन करके हो जाएगा, ठीक है। बट अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि उस मेथड को इस एक्सरसाइज में अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं a = 0 रखेंगे, ऑन a = 0, तो यहाँ क्या मिलेगा, sin 2 × 0 = 2 sin
0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2 इंटू ये थीटा की वैल्यू है, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू है, तो साइन 0, 2 इंटू 0 बिकम साइन 0 इक्वल्स टू 2 इंटू, इधर साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे साइन 0 बिकम 0 एंड 2 इंटू 0 बिकम 0, यहाँ LHS इक्वल्स टू RHS हो जाएगा, और इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट इज करेक्ट, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमको क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टू, ये हमको निकालना है, ठीक है। हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताई गई है और उसमें हमको जो है ये वैल्यू रिप्लेस करके निकालना है, 2 ही रहेगा इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होल डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 हो रहा है, इसका मतलब tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 बिकम 2/√3 और होल अपान में 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, और अपान में √3 का स्क्वायर करोगे तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 2/√3 एज इट इज रहेगा, डिवाइड में यहाँ पर जब किसी इंटीजर के साथ में प्लस या माइनस का जो है फ्रैक्शन लिखा होता है तो उसको सीधा सा हम करते हैं कि इस डिनोमिनेटर का हम इससे मल्टीपल कर देंगे, 3 जब 3 हो जाएगा, बाद में माइनस साइन लगा माइनस लगा देंगे, नोमिनेटर इसका जैसा का तैसा लिख देंगे, उसके होल अपान में यही वाला डिनोमिनेटर अरेंज कर देंगे, ठीक है, हमारा जो है आंसर सही आएगा। और अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस बिकम, नोमिनेटर में क्या है 2/√3, उसके होल अपान में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बिकम 2, ये 2 हो जाएगा, एंड होल अपान में इसके कितना होगा 3 रहेगा। अब जब देखते हैं यहाँ फ्रैक्शन है यहाँ भी फ्रैक्शन है, जब दो फ्रैक्शन आपस में होती है तो बाहर बाहर वाले टर्म का मल्टीपल हो जाता है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 होगा, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 का मल्टीपल √3 से हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बनाएगा, लेकिन 3 में क्या है, 3 को अगर लिखे हम तो 3 बन जाती है, यानी यहाँ पर √3 और इंटू √3 लिखा जा सकता है, एंड होल डिवाइडेड बाय √3 बचेगा, तो यहाँ √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, दिस बिकम √3, ठीक है। तो √3 वैल्यू किसकी आ रही है, cos 60 की वैल्यू होती है नहीं, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60, हाँ tan 60 की वैल्यू होती है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हमको जो वैल्यू दी गई है, क्वेश्चन जो गिवन है उसमें क्या है tan a प्लस बी इक्वल टू √3, और दूसरी वैल्यू दी गई tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, और यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 से ग्रेटर होनी चाहिए और 90 डिग्री से या तो इक्वल हो या फिर उससे कम होनी चाहिए, लेकिन हाँ a की वैल्यू जो है b से ग्रेटर होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना हमको, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो वैल्यू गिवन है, गिवन दैट क्या होगा, गिवन दैट क्या गिवन है, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। अच्छा √3 tan में कब आता है, tan 60 डिग्री पे आता है, राइट, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ पर हम अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60 डिग्री, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, क्या हमको मिलेगा, tan की जगह देखो tan है, तो इसका मतलब है कि a प्लस बी को रिप्लेस कौन करेगा, a प्लस बी की जगह क्या है 60, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मिल जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या दी गई, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, एंड क्या है tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, और ये कब होता है, ये tan में कब होता है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, ओके, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan की जगह tan है, इसका मतलब है a माइनस बी की जगह क्या होगा 30 डिग्री, देयरफॉर a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को जो है सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन
फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। फर्स्ट में क्या है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, और दूसरा है ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने पर क्या होता है, जो इक्वल है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल है, अपोजिट साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और a प्लस ए बिकम 2a इक्वल्स टू किसके होगा, 60 और प्लस 30 बिकम 90। तो 2a इक्वल्स टू हो रहा है 90। देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर a इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 2, 2 1 जा 2, 45। देन a इक्वल्स टू कितना होगा, 45 डिग्री। तो a एंगल, फर्स्ट एंगल क्या हो जाएगा उसका, 45 डिग्री हो जाएगा। राइट, आगे दूसरा हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री था, उसमें हम रिप्लेस कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, प्लस b इक्वल्स टू 60 होगा। देन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 60 और माइनस का 45। देन b इक्वल्स टू कितना आएगा, 15 डिग्री। द वैल्यू ऑफ b एंगल b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे आंसर्स हो जाएंगे। एंगल a जो है ये 45 आएगा, और देखो एंगल a की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री है, ग्रेटर देन एंगल b है। ठीक है, यही हमारे आंसर्स होंगे। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें 5 ऑप्शन है, इनमें हमको जो है जस्टिफाई करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, पहला फर्स्ट ऑप्शन is given that sin a plus b equals to sin a plus sin b। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, तो अगर इसको हमको प्रूव करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट a equals to 60 डिग्री और b equals to 30 डिग्री। अगर हम इसमें एज्यूम कर लें तो हमारे पास LHS में क्या है, LHS हमारे पास था, तो देयरफॉर साइन कितना हो जाएगा, a की जगह 60 रखेंगे, प्लस b की जगह 30 रखेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, देन साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू साइन इधर साइन 60 और प्लस साइन 30। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इक्वल्स टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये वैल्यू हमारे पास LHS में देखो 1 ही रहेगा, और RHS में क्या हो जाएगा, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको एक ही बार लिखेंगे, नोमिनेटर को उनके साइन के साथ अरेंज कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3 + 1/2, और RHS में 1 आ रहा है, तो क्या इक्वल है, ये नहीं इक्वल है, सो दैट दिस इज द फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स है। द सेकेंड पार्ट इज क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो क्या होता है साइन के केस में, व्हेन थीटा इज 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो उसमें क्या आता है, साइन 0 की वैल्यू 0 आती है, 30 की वैल्यू 1/2 आती है, 45 की वैल्यू 1/√2 आती है, और 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और ये 1 आ जाता है। तो क्या करा कि इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, इसका आएगा 0.5, ये इसको अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.707। ठीक है, और इसको निकालोगे 0.866 समथिंग आएगा, और ये तो 1 ही रहेगा। तो देखो क्या हो रहा है, 0 से 0.5, 0.707, फिर 0.866, और फिर फाइनली 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजिंग एज थीटा इंक्रीजेस, दिस इज ट्रू। और अब देखो क्या हो रहा है कि कॉस के केस में क्या होता है, कॉस, अब हम कॉस के केस में देखेंगे, कॉस थीटा 60 डिग्री और 90 डिग्री में क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 में 1 होता है, 30 में √3/2 आता है, इसका मतलब √3/2
2 आता है, 45 में 1/√2 ही रहता है, 60 में 1/2 होता है और 90 में 0 हो जाता है। इसका मतलब है 1 तो 1 ही रहेगा। हाँ, तो उसके बाद ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 के बाद इसका रिजल्ट आएगा, अभी इसमें कितना आया था 0.866 और यहाँ पर आएगा 0.707, ये हो जाएगा 0.5 और ये तो 0 ही रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें देखो डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। और इसमें कह क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एट थीटा इंक्रीजेस, दिस इज फॉल्स, ठीक है, ये गलत है। फिर है sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि sin थीटा और cos थीटा, तो वैल्यू ऑफ cos थीटा सॉरी sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या होता है देखो, sin 0 में क्या है, sin 0 में 0 है और इसमें 1 है, नहीं है इक्वल, ठीक है। फिर sin 30 में 0.5 है और इसमें sin 30 में कितना है, सॉरी sin 0 में 0 है और यहाँ 1 है, sin 30 में 1/2 है, इसमें √3/2 है, ये भी इक्वल नहीं है। sin 45 में 1/√2 है, sin 45 में 1/√2, ये इक्वल है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। यहाँ sin 60 में √3/2 है और cos 60 में 1/2 है, ये भी इक्वल नहीं है, ठीक है। और sin 90 में यहाँ 1 है और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब ये भी इक्वल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नॉट ओनली फॉर 45 डिग्री। तो ये स्टेटमेंट में इस स्टेटमेंट को भी हम फॉल्स बोलेंगे, ठीक है। cot A is not defined at A equals to 0, ओके, तो इसको हम देखेंगे cot A को। फिफ्थ वाला है cot A is not defined, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे फिफ्थ में cot A is not defined when A equals to 0, तो यहाँ हो जाएगा cot A की जगह क्या रखेंगे 0, तो cot 0 का मतलब क्या है कि cos 0 डिवाइड बाई sin 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1 और sin 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 ये कितना आएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है, इनफाइनाइट यानी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये आपका नॉट डिफाइंड, ये आपका ट्रू है, ओके, these are the